हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर चुके हैं। 3.2 तक हमने क्या सीखा है, लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं और उनको ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं, ये सीखा है ना, ग्राफिकल मेथड। बहुत देर लगती थी इस मेथड से सॉल्व करने में। दोनों इक्वेशन के लिए एक एक लाइन ड्रॉ करो, ग्राफ पेपर ना हो तो बनेगा ही नहीं, और ग्राफ पेपर यदि हो भी और नंबर्स अजीब से आने लग जाएं, जैसे अगर मान लो मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ 7x प्लस 11y इज इक्वल टू 23। ठीक है, मान लो ये एक इक्वेशन है। इसके लिए दूसरा इक्वेशन की अभी बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरी इक्वेशन पे आते हैं बाद में। इस इक्वेशन के लिए पहले हमें एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। लाइन ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करते थे, y इज इक्वल टू कुछ कैलकुलेट करते थे, 23 माइनस 7x डिवाइड बाई 11, है ना। अब फिर क्या करते थे, इसमें x की कुछ वैल्यू के लिए y की वैल्यू कैलकुलेट करते थे। देखो x की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 रखा तो y क्या होगा, 23 डिवाइड बाई 11। ये पॉइंट कैसे प्लॉट कर सकते हैं, बहुत परेशानी होगी। ग्राफ पेपर पे इस पॉइंट को प्लॉट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 23 बाई 11 पॉइंट कहाँ से मिलेगा हमें। चलो दूसरी वैल्यू ट्राई करते हैं। x की वैल्यू अगर 1 रखी तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी 23 माइनस 7, 16 डिवाइड बाई 11। यह प्लॉट हो पाएगा, सेम प्रॉब्लम आएगी। x की वैल्यू अगर 2 रखी तो y की वैल्यू क्या आती है, 23 माइनस 14, 13 आ जाएगा, 9 आएगा, सॉरी 9 डिवाइड बाई 11। यह पॉइंट भी प्लॉट करने में वहीं परेशानी आएगी। तो चाहे कुछ भी वैल्यू ले लो, x की चाहे कुछ भी वैल्यू ले लो, y की वैल्यू ऐसे ही आएगी, और कुछ वैल्यू लेके चेक कर सकते हो। तो यदि इस तरह का इक्वेशन मिल गया तो इसका ग्राफ ही नहीं बना पाएंगे हम लोग। ग्राफ कैसे बन पाएगा, और ग्राफ नहीं बन पाएगा तो सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। दूसरा इक्वेशन चाहे कितना भी आसान हो, ग्राफ तो बन ही नहीं पा रहा है इसका ना, परेशानी होगी। ठीक इसी तरह से एक देखो दूसरा इक्वेशन लिखता हूं मैं, स्क्वायर रूट 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। इसमें y की वैल्यू क्या आती है, इसमें एक कांस्टेंट वाला टर्म है ही नहीं। ठीक है, बहुत सिंपल इक्वेशन है, लेकिन फिर भी देखो y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस स्क्वायर रूट 2x डिवाइड बाई 3। अब x की वैल्यू चाहे कुछ भी ले लो नंबर, y की वैल्यू में तो स्क्वायर रूट 2 आ ही जाएगा ना, y इरेशनल हो गया, y इरेशनल हो गया ना। तो x की वैल्यू अगर 0 लेते हैं, x इज इक्वल टू 0 अगर रखा तो y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस y 0 आ जाएगा। अगर x 0 हुआ तो y 0 हो जाएगा। यह पॉइंट तो बहुत आसान है। उसके अलावा कोई भी दूसरा पॉइंट देखो, x इज इक्वल टू 1 रखा तो y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई 3। ग्राफ पेपर पे यह पॉइंट कहाँ मिल सकता है, मिल सकता है क्या, कभी मिल ही नहीं पाएगा ये पॉइंट, तो माइनस स्क्वायर रूट 2 बाई 3। तो ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाएगा। इस टाइप की प्रॉब्लम में हमें ग्राफिकल मेथड कोई हेल्प नहीं करेगा। ग्राफिकल मेथड इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकता है। तो क्या इसका मतलब है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, नहीं, क्वेश्चन तो बिल्कुल सॉल्व होगा ना, बिल्कुल सॉल्व होगा क्वेश्चन, लेकिन ग्राफिकल मेथड से सॉल्व नहीं होगा। हमें कुछ और सोचना होगा इसके लिए। तो दूसरा मेथड क्या है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, उसी दूसरे मेथड का नाम है एल्जेब्रिक मेथड। इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ एल्जेब्रा से क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं।
ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, काम भी आसान होता है, जल्दी भी होता है, और इस तरह के इक्वेशन जो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं वो भी सॉल्व हो जाते हैं इससे। चलो देखते हैं एक एग्जाम्पल। नज़र आ रहा है? नहीं नज़र आ रहा है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए। यह हमारा पहला मेथड है जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड दिख रहा है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और भी दूसरे मेथड्स हैं अलजेब्रा के, उसको भी पढ़ेंगे आगे। अभी पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक एग्जांपल लेके देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसा कि हम लोग अब तक करते आए हैं, सारे के सारे एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी बुक से ही हैं, बाहर से मैं कुछ भी नहीं ले रहा हूँ। एग्जाम में एनसीईआरटी ही सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक है, इसलिए हम लोग उसी के क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं, ठीक है। और एक्चुअली एनसीईआरटी से बाहर कुछ है भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो एनसीईआरटी में नहीं है और सिलेबस में है, ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी बुक ही सिलेबस है हमारा, इसलिए एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरी बुक की जरूरत हमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए पड़ती है। बहुत सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं, एग्जाम के लिए प्रैक्टिस कहाँ से होगी, इसलिए दूसरी बुक की जरूरत है प्रैक्टिस के लिए। बाकी एनसीईआरटी सफिशिएंट है, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को वीडियोस में डील कर रहा हूँ। बाकी दूसरे बुक के क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो तुम लोग। चलो, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने में हमें फिर से वही करना है। जैसे पहले हम लोग क्या करते थे ग्राफिकल मेथड में, y इज इक्वल टू निकालते थे ना, y इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू कुछ हो जाएगी। यहाँ भी वही करना है, y इज इक्वल टू कुछ निकालना है। यहाँ देखो इस इक्वेशन में अगर y की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, 3 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, ये आएगा ना। x को पहले राइट साइड में ले आया, 3 माइनस एक्स, और फिर 2 से डिवाइड कर दिया। यहां पे अगर y निकालना हो तो क्या आ जाएगा, 7x माइनस 2 डिवाइड बाई 15, ठीक है। इस तरह से y निकाल सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड की खास बात यह है कि इसमें हम लोग x भी निकाल सकते हैं। x की वैल्यू अगर निकाल दें तो क्या आएगा, यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 3 माइनस 2y। वही अगर इस इक्वेशन में निकाल दे तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू 2 प्लस 15y डिवाइड बाई 7, है ना। मैंने सारे में x और y दोनों की वैल्यू निकाल दी। अब हमें इनमें से किसी एक को लेना है, सब निकालने की भी जरूरत नहीं है। ये सबसे आसान था तो चलो हम लोग इसी से स्टार्ट करते हैं, इसको ले लेते हैं, बाकी तीनों को भूल जाओ, इन तीनों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारा इक्वेशन 2 से आया है ना, इक्वेशन 2 से हमारा x का वैल्यू आया है। अब इस x की जो वैल्यू आई है ना, इसको इक्वेशन 1 में घुसा दो। यहाँ पे x जो भी है ना 7x, x की जगह पे ये वैल्यू डाल देनी है। क्या वैल्यू डालनी है हमें x की जगह पे, 7 इंटू एक्स की जगह पे जो वैल्यू आई है 3 माइनस 2y। इसके बाद जो है वो तो वही रहेगा, माइनस 15y इज इक्वल टू 2, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 21 माइनस 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। यहां से क्या आएगा, इस 2 को इधर लेफ्ट साइड में ले आना है, और माइनस 14 और माइनस 15 माइनस 29y जो है राइट साइड में आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 19 इज इक्वल टू 29y। यहां से y की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, क्या आएगी, 19 डिवाइड बाई 29, ठीक है। यह हमारी y की वैल्यू हो गई। y की वैल्यू हमें मिल गई है। y की वैल्यू जो मिल गई है उसको यहाँ पे रख दो, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। क्या आएगी, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू y की वैल्यू जो है 19 डिवाइड बाई 29, क्या हो जाएगा ये, 87 माइनस 38 डिवाइड बाई 29,
ये क्या आ जाएगा, 49 डिवाइड बाय 29। देख लो कैसे कैसे नंबर्स आए हैं। ग्राफ में तो ये नंबर खोजना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। अगर ग्राफ हम लोग किसी तरह से बना भी देते और लाइंस इंटरसेक्ट कर भी जाती तो भी ये पॉइंट नहीं मिलता। इस कैसे डिसाइड करते कि जहाँ पे तो ग्राफ लाइंस जो मिल रही है वो इतना टेढ़ा सा पॉइंट है, 19 डिवाइड बाय 29, ये ग्राफ पेपर पे मिल ही नहीं सकता था। कुछ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आती है उससे। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, एक बार फिर से देखो कैसे सॉल्व होता है। मैं इसी को मिटा के फिर से दिखाता हूं। क्या क्या किया था याद करो, क्या याद आ रहा है? हमने सबसे पहले इस इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाली थी। x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। ठीक है, फिर इस x की वैल्यू को, ये जो वैल्यू आई है इस वैल्यू को यहां पे x की जगह पे डाल दिया। तो क्या आया था, 7 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। यहाँ क्या आया, 21 माइनस 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। यहाँ से क्या आ जाएगा, 19 इज इक्वल टू 29y। ये हमें मिल गया y का वैल्यू, कितना आ गया, 19 डिवाइड बाय 29। फिर उस y की वैल्यू को, ये जो y की वैल्यू आई है इसको हमने इस इक्वेशन में रखा। तो क्या आता है x का वैल्यू, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 19 डिवाइड बाई 29। एलसीएम ले लिया, 87 29 नीचे आएगा, ऊपर 87 आएगा, माइनस 38। ठीक है, तो ये आया था 49 डिवाइड बाई 29। यही हमारा सॉल्यूशन है। x इज इक्वल टू 49 डिवाइड बाई 29, y इज इक्वल टू 19 डिवाइड बाई 29। ये सॉल्यूशन आ गया हमारा। प्रोसेस क्लियर है, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है। ठीक है, किसी के दिमाग में यह तो नहीं आ रहा है कि हमने x यहां से ही क्यों निकाला, यहां से निकाल सकते थे या y निकाल सकते थे यहां से या यहां से। आ रहा है, यहां से इसलिए निकाला क्योंकि हमने सारे निकाल के चेक किए थे। अभी x यहां पे सबसे आसान आ रहा है। धीरे धीरे जैसे हम लोग क्वेश्चंस लिखते जाएंगे, प्रैक्टिस होती जाएगी, दिख जाएगा कि जो सबसे सिंपल वैल्यू आ रहा है, x की वैल्यू ये सबसे सिंपल थी ना। हमने जो निकाला था, y को अगर निकालते तो क्या आता था, फ्रैक्शन आ रहा था, y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 था, फ्रैक्शन आ रहा था ना। ठीक इसी तरह से x और y दोनों में यहाँ पे फ्रैक्शन आ रहा था, इसलिए हमने ये लिया था फ्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए, ताकि कैलकुलेशन सिंपल हो। उसके बाद y की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में क्यों डाली, इसमें डाल देती तो क्या होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल सेम चीज होती। इस y की वैल्यू को अगर हम लोग इस इक्वेशन में डाल देते तो क्या होता, यही आता ना। देखो हमारा आता x प्लस 2 इंटू 19 डिवाइड बाई 29 इज इक्वल टू 3 आता। तो यहां से x की वैल्यू फिर से वही आती ना, 3 माइनस 2 इंटू 19 डिवाइड बाई 29। यहाँ भी वही वैल्यू आएगी, 3 माइनस 2 इंटू 19 डिवाइड बाई 29। यहाँ भी वही आ रहा है। खैर, ये सारे क्वेश्चन जिनके दिमाग में है, बहुत अच्छी बात है, ये सब सॉल्व हो जाएंगे, दिख जाएगा। कहीं भी कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। x की वैल्यू, ये जो y की वैल्यू निकली है उसको इस इक्वेशन में डालो या इस इक्वेशन में डालो या इस इक्वेशन में डालो, तीनों में से किसी में भी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ना है, आंसर वही आएगा। ठीक है, x की वैल्यू इस इक्वेशन से निकाले हैं, इससे निकालो या इससे निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ना है, वो भी सेम होगा। आगे चलते हैं।
सबसे पहले तो मेथड क्या था हमारा, प्रोसेस 3 स्टेप का था, याद आ रहा है क्या क्या स्टेप थे इसमें? मेथड ऑफ सॉल्विंग बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड की ही बात कर रहे हैं अभी हम लोग। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के कितने मेथड्स थे? हाँ, मेथड ऑफ सॉल्विंग स्टेप 1 क्या था? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स या वाई दोनों में से कुछ भी निकाल सकते थे। देखो जो इस इक्वेशन में किया है हमने, यहां पे हमने एक्स की वैल्यू निकाली है दूसरे इक्वेशन से, है ना। हम लोग किसी भी इक्वेशन से निकाल सकते थे, इससे भी निकाल सकते थे, इससे भी निकाल सकते थे, एक्स की वैल्यू भी निकाल सकते थे या वाई की भी वैल्यू भी निकाल सकते थे। मतलब हमें कोई एक वैल्यू चाहिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई, एक्स या वाई दोनों में से कोई एक वैल्यू हमें चाहिए फ्रॉम एनी इक्वेशन, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में से निकाल सकते थे, ठीक है। फिर था सब्स्टिट्यूट, यहां पे ये सब्स्टिट्यूट आ गया। स्टेप 1 में जो वैल्यू आई है, स्टेप 1 में जो भी वैल्यू आई है, एक्स की आई है या वाई की आई है, इन द अदर इक्वेशन देखो हमने क्या किया था, यहां से x की वैल्यू निकाली थी और इस वैल्यू को इस इक्वेशन में डाला था, है ना, दूसरे इक्वेशन में डाला था। इसमें डाल देते तो क्या होता, देख लो क्या होता इसमें डाल देते तो। मिटा दूं इसको, इसकी जरूरत नहीं है हमें, अब मिटा देता हूं मैं इसको। अगर मान लो गलती से ऐसा कर दिया होता कि ये जो वैल्यू आई है उसको इसी इक्वेशन में डाल दिया, है ना, ये जो आई है इसी में डाल दिया, तो क्या होगा, x की वैल्यू है 3 माइनस 2y और बचा क्या इक्वेशन में, प्लस 2y इज इक्वल टू 3। y और y कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा, 3 इज इक्वल टू 3। इक्वेशन बचा ही नहीं है, सब खत्म हो गया। तो अगर गलत कर दोगे तो ऐसा होगा, सेम इक्वेशन में डाल दोगे तो हमारा सॉल्व नहीं हो पाएगा, है ना। x की वैल्यू अगर इससे निकाले हैं तो हमें दूसरे में डालना होगा, अगर यहां से x की वैल्यू निकाल देते तो इसमें डालना पड़ता। जिस इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली है उसी में अगर वापस डाल दोगे तो 0 आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा, इक्वेशन ही नहीं बनेगा। यह था दूसरा इक्वेशन। और तीसरा इक्वेशन इसमें डाल के क्या करते थे, सॉल्व फॉर एक्स ऑब्लिक वाई, जो भी इक्वेशन में वेरिएबल बच गया उसके लिए उसको सॉल्व कर देना है ना। हाँ, सब्स्टिट्यूट किया और उसके बाद फिर अगर x सब्स्टिट्यूट किया है तो y की वैल्यू निकलेगी, है ना। x देखो इसमें x की वैल्यू जैसे डाल दी, अब x की वैल्यू निकाल करके इस इक्वेशन में डाल दी तो x तो खत्म हो गया ना, सिर्फ y बच रहा है, y की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। अगर सही होता तो पिछले इक्वेशन में निकला था, यह तो चेंज हो गया है, तो यहाँ पे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी। अब फिर क्या करते थे, अब जो वैल्यू निकली है y की यूजिंग द वैल्यू obtained in step 2, find the other value, है ना। अगर x निकल गया है यहाँ पे, अगर y निकल गया है तो उसको यूज करके x की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। 3 स्टेप का प्रोसेस है, थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखो, एक दो एग्जाम्पल देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अगले एग्जाम्पल में हमारा देखा हुआ ही क्वेश्चन है ये, इसको ग्राफ मेथड से हमने सॉल्व किया था। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be.
रिप्रेजेंट द सिचुएशन ग्राफिकली एंड एल्जेब्रिकली। अभी हम लोग को सब नहीं करना, अब हम लोग को सॉल्व करना है इसको। सेम क्वेश्चन जो पहले हम लोग एक बार देख चुके हैं। तो हमारे पास क्या क्या वेरिएबल है, आफ्ताब की एज और आफ्ताब और उसकी बेटी डॉटर दोनों की एज की बात हो रही है। 7 years ago I was 7 times as old as you were then। एज की बात हो रही है, फिर से वही सब काम करना है, सब किया हुआ है हमारा। लेट द एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू एक्स, लेट द एज ऑफ डॉटर इज इक्वल टू वाई। अब इक्वेशन डालना है। 7 years ago, 7 years ago आफ्ताब की एज क्या थी, x माइनस 7, डॉटर की एज क्या थी, y माइनस 7, है ना। अगर तुम्हारी एज आज 15 साल है, 7 साल पहले कितनी थी, 15 माइनस 7। मेरी एज आज अगर 35 साल है तो 7 साल पहले कितनी थी, 35 माइनस 7, दोनों में 7 माइनस हो जाएगा। तो 7 साल पहले क्या था बात, I was 7 times as old as you were then। मतलब बेटी जो थी x माइनस 7 ईयर्स की, इससे 7 गुना थी आफ्ताब की एज। x माइनस 7 जो आफ्ताब की एज है, यह किसके बराबर है, 7 गुना। किसके 7 गुना, डॉटर की एज से 7 गुना। ठीक है, अब यहां से इक्वेशन बना लो। x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49। ठीक है, यहां से x निकाल देते हैं हम लोग सीधा सीधा। x इज इक्वल टू 7y माइनस 42, यह हमारा पहला इक्वेशन है। ठीक है, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, x इज इक्वल टू 7y माइनस 42, जो कि हमारा पहला इक्वेशन है। अब हमें दूसरा इक्वेशन निकालना है इसी तरीके से, दूसरे स्टेटमेंट को यूज करके। क्या है दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ दोनों की एज क्या होगी, x प्लस 3 होगी आफ्ताब की एज, डॉटर की एज होगी y प्लस 3। आई शैल बी 3 times as old as you will be। आफ्ताब जो है x प्लस 3 साल का, ये जो डॉटर है y प्लस 3 साल की, इससे कितना गुना होगा, 3 गुना। तो क्या आता है हमारी इक्वेशन, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9। यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, 3y प्लस 6, यह हमारा दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, अब यहां जो x की वैल्यू निकल रखी है, इसको डाल दो दूसरे इक्वेशन में। x की जगह यहां पे क्या आएगा, 7y माइनस 42 इज इक्वल टू 3y प्लस 6। क्या आएगा, 3y इधर आ जाएगा तो यहां आ जाएगा 4y इज इक्वल टू 48, y इज इक्वल टू 12। ठीक है, y 12 आ गया तो यहां से x की वैल्यू निकाल दो। क्या आएगा, x इज इक्वल टू 12 इंटू 7 माइनस 42 इज इक्वल टू 12 इंटू 7 84 माइनस 42 इज इक्वल टू 42। ठीक है, तो x की वैल्यू 42 आ गई हमें, y की वैल्यू 12 आ गई। x इज इक्वल टू 42, y इज इक्वल टू 12। x माइनस 7 कितना होगा, 35, y माइनस 7 कितना होगा, तो हमारा आंसर यही है। चेक कर रहे हैं अब हम लोग, x इज इक्वल टू 12, ये जो आया ना x इक्वल टू 42, y इक्वल टू 12, यही हमारा आंसर है। चेक कर लेते हैं हम लोग। x माइनस 7 किया तो 35, y माइनस 7 किया तो 5। अब देखो 7 गुना है। 7, I was 7 times as old as you were then। यह 5 साल की है, इससे 7 गुना है यह 35 साल का। इंटरेस्टिंग है ना। ठीक उसी तरह से प्लस 3 में भी चेक कर लो, ये 42 प्लस 3 होगा, यहां पे कितना हो जाएगा, 45। नजर नहीं आ रहा है ना, हाँ।
एक्स प्लस 3 हो जाएगा 45 और वाई प्लस 3 कितना होगा 15, 12 प्लस 3 15, देखो 3 गुना है। आई शैल बी 3 years एज ओल्ड एज यू विल बी, 15 से 3 गुना है 45। मैच हो रहा है? चेक करो तुम लोग अपने गार्जियन से, अपने मदर या फादर से कितने गुना कब थे और कब कितने गुना हो सकते हो, मजा आएगा।